भगवती सूत्र में कहा गया है, तएणम से संख्य समणो वासए समणम भगवम महावीरम वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं वयासी कोह वसत्येणम भन्ते जीवे किंग बंधई किंग पकरेई किंग चिनाई किंग उवचिनाई शंखा कोह वसत्येणम जीवे आउय वज्जा ओ सत्य कम्म पकी ओ शिथिल बंधन बद्धा ओ धनीय बंधन बद्धा ओ पकरे हस्य काल ठियाओ दीह काल ठियाओ पकरे मंदाणु भावाओ तिब्बाणु भावाओ पकरे अप पये सग्गाओ बहुपये सग्गाओ पकरे आउयम चरणम कम्मम सिय बंधई सिय नो बंधई अस्साया व्ययनिजम चरणम कम्मम भुज्जो भुज्जो उवचिनाई अनाइयम चरणम अनवदग्गम दीह मध्यम चावरंतम संसार कंतारंग अनुपरियट्टै। भगवती सूत्र में श्रमणोपासकों का भी वर्णन प्राप्त होता है। एक श्रमणोपासक भगवान महावीर के समय शंख था। शंख ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, यानी वंदन नमस्कार करके बोला। साधु गौतम स्वामी जैसे प्रश्न करें यह तो बहुत ही एक सामान्य बात है। बहुत बड़े संत थे तो भगवान महावीर से प्रश्न करें कोई इतनी असंभव या अस्वाभाविक बात नहीं लगती। परंतु भगवान महावीर से तो श्रावक भी बात कर लेते। एक श्राविका का भी उल्लेख मिलता है आगम में कि जयंती श्राविका, उसने भी प्रश्न किया। तो भगवान महावीर कितनों के प्रश्नों का उत्तर दे देते थे। जैसा आगम में वर्णन है उसके अनुसार यह बात है। तो श्रमणोपासक शंख ने कहा कि क्रोध वशार्थ जीव बनते क्या बांधता है, क्या बंधन करता है, क्या प्रकर्ष करता है, किसका चय करता है, किसका उपचय करता है। चार कसाय में जो पहला तत्व है कोह या आक्रोश, गुस्सा, इससे क्या होता है। तो भगवान महावीर के पास यह बात आई, उत्तर दिया गया कि शंख कोप क्रोध के वशीभूत जीव जो होता है वह आयुष्य के सिवाय 7 जो शेष कर्म हैं वे शिथिल बंधन बद्ध प्रकृतियां उनकी हैं, उनको गाढ़ बंधन बद्ध कर देता है। अल्पकालिक स्थिति वाली प्रकृतियों को दीर्घकालिक स्थिति वाली करता है और मंद अनुभाव वाली प्रकृतियों को तीव्र अनुभाव वाली करता है। अल्प प्रदेश परिमाण वाली प्रकृतियों को बहु प्रदेश परिमाण वाली करता है। आयुष्य कर्म का बंध कदाचित करता है और कदाचित नहीं करता, क्योंकि आयुष्य का बंधन तो एक ही बार होता है जीवन में, तो कभी कर ले बाकी नहीं भी करता है। एक बात और बताई गई है कि वह अशांत वेदनीय कर्म का बहुत बहुत उपचय करता है और आदि अंतहीन दीर्घ पथ वाले चतुर्गत्यात्मक संसार कांतार में अनुपर्यटन करता है। एक हमारे व्यवहार में जीवन में हम देखते हैं
कि कोई कोई आदमी इतना गुस्सा कि मुंह से गालियां, मुंह से अपशब्द, बड़ों को भी तू कहना शुरू कर दे। ऐसा गुस्सा भी किसी किसी में आ सकता है कि फिर वो मानो भान इतना नहीं रहता, कौन है, गालियां देना, बड़ा है, उस तू बोलता रहना। ऐसी स्थिति भी बन सकती है। और कभी कभी तो हाथ में लाठी आदि लेकर के प्रहार की मुद्रा में भी आदमी आ जाता है, और कभी पास में जो चीज है उसको फेंक देता है। ये गुस्से की स्थिति में प्रवृत्तियां हो सकती हैं, यानी गुस्सा तेज आता है। हमें अपने जीवन में प्रयास यह करना चाहिए यथासंभव कि गुस्सा थोड़ा आ भी जाए तो गाली तो मुंह से न निकले। बड़े हैं, उनको तू गुस्से के कारण से तू शब्द का प्रयोग मुंह से न हो जाए, और किसी लाठी या किसी चीज का प्रहार करने के मूड में आदमी न आ जाए। क्योंकि यह गुस्सा है, यह हमारा शत्रु है। कोपः शत्रुर मनुष्याणाम सतुत्याज्यः सदैव ही। यह गुस्सा हमारा शत्रु है। यह मोटा मोटी सदैव साधु के लिए तो त्याज्य है ही, गृहस्थ को भी यह ज्यादा गुस्से के वशीभूत नहीं होना चाहिए। अब गुस्सा दो तरह का होता है। एक गुस्सा तो भीतर में आवेश उठता है, वो आवेश के वशीभूत होकर आदमी बोलता है, वह गुस्सा महा खराब चीज है। एक गुस्सा, उसको गुस्सा कह दें भले कि मन में गुस्सा नहीं है, थोड़ी कड़ाई दिखाने के लिए थोड़ा शब्द थोड़े तेजी से बोल देता है, यह गुस्सा थोड़ा अलग होता है। भले इसको गुस्सा कह दें, पर गुस्से गुस्से में बड़ा अंतर है। एक तो उलाहना देना, थोड़ा सा डांटना, एक वो उसको गुस्सा भले कर दें। एक मन में आवेश आ जाना, खुद का कंट्रोल खुद पर नहीं रहे तो कुछ भी बोल देना, मुंह पत्ती ऐसे हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसे मतलब करना, वो गुस्सा अलग होता है। तो हालांकि आगे जाकर तो कोई भी गुस्सा नहीं हो, बढ़िया बात है, फिर भी थोड़ा बहुत मान लो व्यवहार में और में कभी गृहस्थ और कुछ कहना भी हो तो मन में गुस्सा नहीं, मात्र ऊपरी थोड़ी एक दिखावटी रूप में थोड़ा गुस्सा है, कड़ाई है, वो इतना खतरनाक, इतना नुकसानदेह नहीं होता ऐसा लगता है। जैसे कई बार बड़े मान लो उलाहना दे दे। अब अगर बड़ों के मन में गुस्सा वो खास नहीं है, वो मात्र उसको थोड़ा सा कंट्रोल में करने के लिए थोड़ा कड़ाई से कह रहे हैं, मन में कोई गुस्सा नहीं है, मन में प्राय शांति है, पर शब्दों में थोड़ी सी तेजी है, जोर से बोल रहे हैं। यह जो रूप है, एक मन में आवेश है, बहुत बड़ा अंतर दोनों में प्रतीत होता है। और यूं तो ज्यादा कड़ा भी क्यों कहना पड़े, शांति से बोल देना, अभी ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको ऐसा कर लेना, ऐसा नहीं करना चाहिए था, शांति से बोल दो। क्यों आवेश में आकर के लाल पीला होकर के ऐसे क्यों बोल ले। जो भगवती सूत्र में बताया गया है कि क्रोध वशार्थ जीव है, वो असात वेदनीय कर्म का बहुत बहुत उपचय करता है। असात वेदनीय, जिसके कारण बीमारी हो जाए, तकलीफ हो जाए, अमनोज्ञ शब्द रूप आदि से पाला पड़े, ऐसी स्थितियां बनती है असात वेदनीय के योग से। तो इसका एक कारण है यह गुस्सा, जो भगवती सूत्र में बताया गया है। क्रोध वशार्थ जीव असात वेदनीय कर्म का बहुत बहुत उपचय करता है। तो यह गुस्सा तो लगभग शब्द लगा दें काम का है ही नहीं, शांति रखनी चाहिए। बात करें, बात में शांति रखें। कोई दूसरा बोले तो बोल दे, अपने शांति रखो।
फिर जो कहने की बात कह दें, कहने की बात शांति से भी तो कही जा सकती है। जो बात कहने की है उसको एक तो गुस्से में आकर के बोलेंगे, एक बोलने में शांति रख ले, क्या फर्क पड़ा, शांति रह गई, अपनी बात भी कह दी गई। तो हम चारित्रात्माएं हैं, समणिया भी हैं, चारित्रात्माएं और भी हैं, लोग श्रावक श्राविकाएं आदि जो भी। तो हमारे व्यवहार में कम से कम वो आवेश रूपी गुस्सा तो न रहे। आवेश का मतलब कि मैं चाहता नहीं गुस्सा करना, आदमी चाहता नहीं है, तो आ गया तो लाल पीला हो जाए, रियो थोड़ा कम कुछ हो जाए, एकदम हाथ में चीज ले ले, प्रहार का प्रयास कर ले, गालियां शुरू कर दे, बड़ा है पिता है कोई बड़ा, उसको तू 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 बोलना शुरू कर दे, यह गुस्सा भयंकर है, यह खतरनाक है, गलत है, अकलनीय होता है। इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए हमें। हाँ ठीक है, बड़े हैं, थोड़ा छोटों को डांट दिया, मन में नहीं है कोई खास, थोड़ा उलाहना दे दिया, वो अलग स्तर की चीज है। तो आवेश नहीं आना चाहिए, और डांटना भी मौका देख करके ही करना चाहिए। ज्यादा कब डांटना कब नहीं, हमारे अग्रणी संत भी बैठे हैं, कई अग्रणी साधियां और भी हैं, तो डांटना भी थोड़ा मौका देख करके ही करना चाहिए कि कितना सहन कर पाएगा। मैं भूल न करूं तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, मैंने पहले भी एक बार कहा था, यहाँ बॉम्बे में ही संभवतः विराजे थे, बॉम्बे की यात्रा में थे, बॉम्बे पधार गए थे, तो एक श्रावक को थोड़ा सा गुरुदेव ने थोड़ा सा यूं शायद फरमा दिया, थोड़ा कुछ खुला ना कह दो, थोड़ा फरमा दिया। श्रावक ने भी यूं स्वीकार करना अच्छा श्रावक लगा। तो फिर गुरुदेव ने फरमाया कि उलाहना भी आदमी को देख करके देना चाहिए, कि उलाहना भी कितना पात्र है इसको देख करके देना चाहिए। हर किसी को उलाहना देना भी ठीक नहीं, कच्चा बच्चा है वो उलाहने को सहन भी नहीं कर सके, तो उलाहना भी देख करके देना चाहिए। यानी कि आदमी को देखना किसको किस तरह से सेटल करें, किस तरह उसको टेकल करना चाहिए। किसी को मान लो जरूरत है तो कड़ाई भी करनी पड़े, तो कहीं नरमाई कहीं कड़ाई, हमारे अग्रणी संत और हैं, तो कहीं कड़ाई तो कहीं नरमाई, सभी विधियां, दोनों विधियां मौके मौके पर काम ली जा सकती है कि किसके साथ कड़ाई करे और किसको किस तरह टेकल करना चाहिए। तो बड़े संत उलाहना भी दे दे मान लो, तो सहवर्ती संत है और है, तो भी थोड़ा उनका कर्तव्य है शांति से स्वीकार करें। वंदना कर ली, हाथ जोड़ लिया, वो अच्छी बात होती है कि बड़े संतों ने कहा है, फरमाया है, इनको विनय तो रखे ना बड़ों का। तो हमें ऐसे गुस्सा तो टालना ही चाहिए। कुछ शिक्षा रूप में भी बड़े कुछ कहते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री भारमल जी स्वामी थे, मैं भूल न करूं तो रायचंद जी स्वामी कोई बाहर व्याख्यान कहीं दे रहे थे, और यानी छोटे व्याख्यान दे रहे थे और बड़े अंदर थे संभवतः। तो भारमल जी स्वामी ने थोड़ा व्याख्यान कुछ शब्द कान में पड़े होंगे या सुना होगा, तो लगा कि व्याख्यान ठीक नहीं दे रहा है, व्याख्यान ठीक नहीं दे रहा है। तो भारमल जी स्वामी गुरुदेव अंदर विराजे थे, मैं शब्दों में भूल न, वो लगभग यही होगा, फरमाया रायचंद कहीं गफोड़ा मारे यूं, क्या गफोड़ा मारे यहाँ, लोग होंगे फरमा दिया क्या गफोड़ा मारे यहाँ बखान कमाई ने। तो संभवतः रायचंद जी स्वामी को लगा रे गुरुदेव ने मुझे इतनों के बीच में फरमा दिया कहीं गफोड़ा मारे यहाँ, अंदर गए, यानी बखान के बाद अंदर गए होंगे। ये हमारी सामान्य सी रीत है, व्याख्यान देकर संत आए तो गुरु को जाने से पहले भी वंदन कर ले, व्याख्यान देने के बाद फिर आकर के वंदन, ये सामान्य सी हमारी पुरानी रीत सी है, मेरे देखने में भी है वो हमारी। तो वंदना की होगी, तो कहा गुरुदेव कोई मेरी भूल हो गई हो बोलने में, आप मुझे अकेले में फरमा देते, सबके बीच में क्यों फरमाया, तो सबके अकेले में मुझे फरमा देते, कोई दो बात थी सबके बीच में क्यों फरमाया। तो क्यों, बुलाओ खेदसी को, बुलाओ खेदसी को, खेदसी उनके मामा होते संसार, बुलाओ खेदसी को। तो हम तो सबके बीच में कह सकते हैं, हम किसी के सामने
कह सकते, जो भी भाव था, कहते गुरुदेव जिया मर्जी बिया फरमाओ, जिया मर्जी बिया फरमाओ। आपके तो बड़े उल्हा ना दे दे, अगवानी भी मान लो कुछ कह दे सहवर्ती को, तो वापिस एक तो गुस्से में आ जाए, और या थोड़ा के आर नहीं करूंगा और वो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। ऐसे नाराज नहीं होना, जल्दी से नाराज नहीं होना चाहिए, रूसना नहीं चाहिए जल्दी से, तो आर नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। हमारे साधियां भी है, संत भी है, बड़े कुछ कह भी दें तो आर नहीं करेंगे, लेट गए सो गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हेमराज जी स्वामी को भिक्षु स्वामी ने थोड़ा फरमा दिया था। खैर बड़ों की ज्यादा बात न करें, तात्पर्य है कि हमें गुस्सा ज्यादा नहीं आना चाहिए। गुस्सा आने पर या तो आदमी बोलता है या रूस के बैठ जाता है, रूस के बैठ जाता है, लेट जाता है, आर नहीं करता है, ऐसा करता है। तो दोनों ही नहीं होने चाहिए, न तो रूसना चाहिए और न गुस्से में आके बड़ों के सामने तेजी में बोलना चाहिए। वो आपके गृहस्थों की बात है, आपके परिवारों की बात है। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने एक बात संभवतः मैंने उनसे सुनी थी, परिवारों की बात है। वो एक परिवार था, कोई सेठ का उनका परिवार था, तो कोई पोते की और की शादी हुई, तो वो नई बहू रानी घर में आई। तो छोटी थी तो छोटों को कभी कभी सास वगैरह कोई डांट भी दे, कुछ कह भी दे। तो वो छोटी थी बहू रानी, वो कई बार थोड़ा कह दिया तो रूस के जाकर के बैठ जाती, फिर खाना नहीं खाती, वो ऐसा किया करती थी। तो कई बार वो रूस के बैठ जाती, तो फिर सास जाती, उसको मनाती, राजी करती, लाती, उसको भोजन कराती। कई बार काम पड़ गया। एक दिन वो सेठ ने कहा, ये बीननी तो ज्यादा ही बार बार रूसती बहुत है, इस बार रूसेगी ना, इसको कोई नहीं मनाएंगे हम। तो फिर कोई मौका आया और वो बीननी जो बहू रानी थी, कोई किसी ने थोड़ा कह दिया होगा, सास ने किसी ने, रूस गई, जाके ऊपर जाके अपनी सो गई, खाना नहीं खाऊंगी इस रूप में जाके सो गई। तो परिवार के लोग तो खाना खा रहे थे, तो सास का मन थोड़ा पसी जाके, देखो बीननी तो आया ही को नहीं, वे तो से खावा, बीननी आता ही आई को नहीं, अब मैं कहीं खाऊं, बिना बीननी के मैं अकेली कहीं खाऊं। तो बीननी आओ तो आप सागे पछ खा ले, वहां भोजन कर ले। वहां जनाब सास ने अपने कोई पोते से किसी से कहा, या पोते से एक देवर से, कि बीननी ने बोल दो, छाछ रोटी राय तो कहो बहू ने खाए तो, छाछ रोटी राय तो कहो बहू ने खाए तो। बीननी ने कह दो कभी छाछ है, रोटी है, राय तो है, आ जाओ खावा तो आ जाओ, खा लो, आप टाइम हो जाओ, रूस न कहीं आ जाओ, शांति खा लो। अब वो बहू रानी को भी भूख लग गई थी, सोचा कोई आए मुझे मनाए तो मैं जाके खाऊं, कोई आया नहीं, कई देर हो गई। तब वो छोटी उम्र की थी, 14-15 वर्ष की वो नई बहू रानी थी, सोचा कोई आया नहीं, भूखा रहना पड़ेगा यूं तो फिर। तो वो धीरे धीरे ऊपर से उतरी, उतर करके रसोई का वो गेट था उसके पीछे आकर के खड़ी होगी, कोई मुझे कह दे तो मैं अब खा लूं। तो वो जब ये कहा कि छाछ रोटी राय तो कहो बहू ने खाए तो, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से मैंने यह दोहा सुना था संभवतः। तो फिर वो बीननी थी, है कहाँ बीननी, है कहाँ भी दिखी नहीं, कहाँ है कहाँ बीननी। तो वो बोली, किवाड़ लारे बैठी हूं, किवाड़ लारे बैठी हूं, कोई तेरे आए तो, किवाड़ लारे बैठी हूं, कोई तेरे आए तो, कोई आके मुझे बुलाए तो मैं आ जाती हूँ। तो फिर उसको ले गए, सास ने खाना खिला दिया। तो ये रूसना ठीक है, बच्चों में और में थोड़ी रूसने की आदत हो सकती है। हमारे छोटे छोटे संत भी हैं, हमारे मुनि विस्तृत भी बैठे हैं, और भी कई संत हैं, अब तो बड़े हो गए हैं, अब तो बहुत अच्छे बड़े हो गए, छोटे बच्चे थे, याद है कभी कभी कोई रूसने की बात, थोड़ी सी कभी रूस जाना है, तो छोटे क्या बात थी, रूसने की क्या बात थी। मैं अपनी बात को संपन्न कर रहा हूं कि रूसना भी नहीं चाहिए, बच्चों की बात थोड़ी अलग है।
गुस्से में आवेश में बोलना भी नहीं चाहिए। दानान शठंग अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जंग वयंती तवेषु या उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समने नाय कुत्ते।